हेलो स्टूडेंट्स, चलो यार। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, समझ में आया? मेरा नाम है आसिफ, जानते ही हो। तो हम लोग देखो क्लास 9 के मैथ्स को ना कोई सीरियस नहीं लेता यार यूट्यूब पे। हाँ, सब लोग एक एक वन व्यू वन शॉट में ही सब पढ़ा रहे हैं, जबकि क्लास 9 ही क्या है, हमारा बेस है। क्लास 9 जिसका सही रहेगा उसी को क्लास 10 में मजा आएगा। क्लास 9 जिसको अच्छे से पढ़ा होगा जो, उसी को 10th में मजा आएगा। और सब के सब वन शॉट में वीडियो डाल रहे हैं यार। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सब का सब सीखेंगे। और मैं आज बता रहा हूँ, डैम श्योर बता रहा हूँ कि आज के बाद क्वाड्रिलेटरल्स का तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे लगेगा नहीं। क्लियर है? हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक, चलो। आज के हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? अरे यार, ये क्यों नहीं चल रहा है? कोई बात नहीं, ब्लू चलाते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्लास 9। ठीक है, पहला लेक्चर है क्वाड्रिलेटरल का। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल किसी को पता है क्या होता है? बोलो, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? एक ऐसा फिगर, एक ऐसा ज्योमेट्री जो 4 लाइन से बना हो। कैसे भी तुम बना दो, तुम्हारा मन तुम उसको कैसे भी बना दो, बस 4 लाइन होना चाहिए। देखो ये एक लाइन, अरे यार इसको बार बार क्यों उठा दे रहा हूँ, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ये भी क्या है मेरा? क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या है मेरा? क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल, है ना? कुछ भी बना दो तुम। ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? तो एक ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट हो। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी बताओ? क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? अ प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन segments is called quadrilateral, है ना? पहला लेक्चर है। ठीक, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यहां तक बात समझ में आई? क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते, समझ में आ गया? तुम्हारा मन तुम कुछ भी बना दो, लेकिन वो क्लोज फिगर होना चाहिए। क्लोज फिगर होना चाहिए और उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन होनी चाहिए। अगर ऐसा चीज तुम बना देते हो तो तुम उसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? चलो इसके आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लेना ये। सर नहीं नोट किए थे। नोट कर। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट। चलो अब मैं सिंपल से क्वाड्रिलेटरल फिगर बना देता हूं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल फिगर बना देता हूं। मान लो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। क्लियर है? ये मेरा सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हम लोग ऑपरेशन करते, देखते क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में चेक करते क्या क्या होता है। चलो बताओ, वर्टिसेस कितनी है? बताओ, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, पता है ना? देखो मैं किताबी लैंग्वेज नहीं सिखाऊंगा। किताब में लिखा होता है कि 2 साइड के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं वर्टिसेस। ये सब तो ठीक है यार, डेफिनेशन थोड़ी आना है क्लास 9 में। क्लास 9 में डेफिनेशन तो आना है नहीं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? कोने को बोलते हैं, कॉर्नर्स को। 1 2 3 4। तो कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस होते हैं। क्लियर है? चलो बताओ, साइड्स कितने होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं? पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड। 4 साइड्स भी होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं बताओ? एंगल्स कितने होते हैं? सर गिन लो। 1 2 3 4, 4 एंगल है। अच्छा नाम भी लिख दूं क्या? साइड्स के नाम बोलो। ए बी, ये वाला, बी सी। क्या बोल दिया सर? अबे बी सी। ठीक, सी बी और बी ए। ठीक, एंगल्स कौन कौन से बताओ? एंगल्स ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। सर ठीक है। वर्टिसेस कौन कौन सा? ए बी सी डी। ठीक, समझ में आया? चलो क्या क्या हो गया? 4 वर्टिसेस हो गए,
4 साइड हो गए, 4 एंगल हो गए। और बताओ क्या होते हैं, देखो डायगोनल्स, देखो डायगोनल्स किसको बोलते हैं, डायगोनल्स किसको बोलते हैं, दो ऑपोजिट वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल्स बोलते हैं। तो डायगोनल्स कितने बनते हैं इसमें, 2 बनते हैं। कौन कौन से, ये पहला बी, अबे बी कैसे बन गया यार, बी की लाइन नहीं है सर, ए बी सी डी, बी डी था ये, बी डी, ठीक, और सी ए या फिर ए सी बोल दो। क्लियर है, डायगोनल्स 2 हो गई। और क्या होते हैं बताओ, ऑपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट मतलब सामने वाली। कौन कौन ऑपोजिट साइड से बताओ, ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी। और कौन सा ऑपोजिट साइड से, बी सी और ए डी, बी सी एंड ए डी। ठीक, जैसे ऑपोजिट साइड्स हो गए वैसे ही कौन होते हैं, ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स होंगे, तो ऑपोजिट मतलब बताया था ना मैंने अभी, आमने सामने, एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी एंड एंगल बी। और कौन सा ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी। क्लियर है, समझ में आ गया। और कुछ छूट रहा है क्या बताओ, हाँ एक और चीज होती है क्या, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन, पड़ोसन सर, हाँ पड़ोस, एकदम बगल, एकदम बाजू वाला, एकदम बाजू वाला, एडजेसेंट साइड्स। बताओ एडजेसेंट साइड कौन कौन है बताओ, जल्दी बोलो। देखो ए बी का बाजू में कौन है, बी सी भी है और ए डी भी है। तो ए बी एंड बी सी, एक बार इसको ले लो, ये इसको पड़ोसी, एक बार ए बी एंड ए डी। सर ए डी मतलब खड़ूस है, अरे पड़ोसन, सारे पड़ोसियों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, वैसे बी सी का कौन साइड होगा बताओ, एडजेसेंट। बी सी का कौन है, ए बी है, और इसके बगल में कौन है, एक इधर एक इधर। तो बी सी का एडजेसेंट कौन है, ए बी और सी डी। वैसे ए डी का एडजेसेंट कौन है बताओ, ए डी का कौन होगा, इसके बाजू में कौन है, ए बी है, और इसके बाजू में कौन है, डी सी है। समझ में आया, एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोस वाला। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। और कुछ छूट रहा है क्या, देख लो यार, सब बता दिया ना, वर्टिसेस बता दिया, साइड बता दिया, एंगल्स बता दिया, डायगोनल्स, अपोजिट, कुछ भी नहीं छूट रहा है सर। चलो ठीक है, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट करो। क्वाड्रिलेटरल एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन, एकदम जीरो से। नोट करो फटाफट, समझ, जिसको कुछ भी नहीं आता क्वाड्रिलेटरल में वो भी आज राजा बन के जाएगा रे तेरा बच्चा। नोट करो फटाफट। सर हो गया, इरेज कर दीजिए, इरेज कर दूं, चलो 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 सर चल तो रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या, अब आगे हम लोग क्लास 9th में। क्लास 9 अभी तो वो चला था, ऐसे ही चल रहा था, मजाक चला था। चलो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा। मान लो ये मेरा क्वाड्रिलेटरल था, एक दो तीन चार साइड से मैंने बना दिया, ए बी सी डी। तो कितने एंगल बनते हैं, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, चौथा ये वाला। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सारे एंगल्स अगर हम लोग सम करते तो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। सर खाली बोल दोगे कि बताओगे, अभी प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, समझ में आया क्या, सारे एंगल्स का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, नोट कर लो फटाफट, नोट करो, फिर दिखाता हूं कैसे 360 आया है। नोट कर लिए, चलो देखो 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 देखो, देखो। प्रूफ देता हूं मैं, प्रूफ दूंगा तुम्हें, प्रूफ दूंगा। यार ब्लैक क्यों नहीं चल रहा यार, आज ब्लैक नहीं चल रहा यार, अभी चलाता हूँ उसको। चलो 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 चलो, ब्लैक अभी चलेगा, कोई बात नहीं। चलो हाँ, मैं प्रूफ करना था ना। अच्छा देखो, मैं इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में तोड़ देता हूँ। एक ट्रायंगल कौन मेरा हो गया, मेरा क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो 2 ट्रायंगल में टूट गया। किसमें किसमें, ट्रायंगल ए बी सी प्लस ट्रायंगल ए डी सी, ये 2 ट्रायंगल में टूट गया। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं जोड़ूंगा, प्लस करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल जाएगा। अच्छा, ये वाला ट्रायंगल देखो, अगर इस ट्रायंगल के मैं सारे एंगल्स का सम करूं, कौन कौन सा, पहला एंगल ये, दूसरा ये वाला एंगल, तीसरा
ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ADC। ADC में कितने एंगल है, ये। अगर इन तीनों एंगल को मैं जोड़ता हूं तो तुमने कभी सुना होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो ऊपर वाले सारे एंगल को जोड़ा तो 180 आ गया। वैसे ही नीचे वाले सारे एंगल को जोड़ू अगर मैं, पहला ये, दूसरा एंगल ये, तीसरा एंगल ये, अगर इन सारे को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 180 ये भी। अब इस ट्राइंगल को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। चलो देखते हैं, चलो आओ छाया में इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आओ। चलो एंगल ये वाला बताओ, ये कौन सा एंगल है, CAB। एंगल CAB प्लस एंगल CAB, ये हो गया। ये कौन सा एंगल है, इसको सीधा लिखती हूँ एंगल B, इसको सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ एंगल B, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो, किसी को दर्द तो नहीं होगा ना। चलो ये वाला बताओ एंगल कौन सा है, BCA। सारा एंगल BCA इज कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, है ना। चलो ये इक्वेशन क्या बन गया मेरा, 1 बन गया। वैसे ही आ जाओ इन ट्राइंगल ADC में आ जाओ, फटाफट बताओ कौन कौन सा एंगल, पहले ये वाला, ये वाला ट्राइंगल देख रहा हूं ना, ADC। ये वाला एंगल क्या है, एंगल DAC प्लस ये वाला एंगल बोलो, ये तो एंगल D है सिंपल सा। अच्छा ये एंगल बोलो DCA प्लस एंगल DCA। ये तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो ये भी क्या आएगा, 180 डिग्री। इक्वेशन 2। अच्छा अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, फ्रॉम 1 + 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, देखो क्या है, पता ना दो इक्वेशन कैसे ऐड होते हैं, LHS वाला LHS में ऐड होता है, RHS वाला RHS में, मतलब ये LHS है तो ये LHS में ऐड होगा, RHS ये है तो ये RHS में ऐड होगा। चलो CAB, एंगल CAB कहाँ है, CAB ये वाला एंगल, ठीक, इसको जोड़ दो किसे, DAC से, DAC ये वाला एंगल। अच्छा ये देखो ये एंगल जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा ये एंगल बन जाएगा, एंगल CAB प्लस एंगल DAC क्या बन जाएगा, एंगल A बन जाएगा। दिखा कोई दर्द नहीं सर, एंगल B तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने दो, एंगल B प्लस एंगल D ये तो ऐसे ही रहेगा, ये जुड़ा A बन गया, ये जुड़ा तो ये सिंपल लिख दिया, वैसे ही एंगल B प्लस एंगल D। अब ये जुड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब जुड़ेगा तो ये पूरा बन जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 + 180 360 डिग्री। देखो एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। यही मेरे को प्रूफ करना था। तो अगर आज के बाद बेटा कभी भी तुम्हें क्वाड्रिलेटरल दिख गया तो उसके सारे एंगल्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। नोट कर लो फटाफट, नोट करो, मैं देख लूं बस वीडियो तो सही बन रहा है ना, सर एकदम झमकास। चलो हो गया, इरेज कर दूं, सर दर्द हो रहा है। अभी कहाँ, क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, क्वेश्चन तो आने दे भाई, क्वेश्चन तो आने दे, फिर तो बताएगा तू दर्द हो रहा है कि नहीं। सर जल्दी क्वेश्चन दो, बर्दाश्त नहीं होता। चलो होगा, चलो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम जीरो, हलवा, एकदम हलवा है ना। गिवन तुम्हें है आ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया हुआ है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया हुआ ABCD। ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिया हुआ है, ठीक, ABCD। बोलता है ये एंगल है 68 डिग्री, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 72 डिग्री। चल बताना ये एंगल कितना होगा, चल बोल दे तू, बस एंगल D बता दे बस कितना होगा। फटाफट मार दो सब लोग, फटाफट मारो, मैं इसका इलाज कर देता हूँ, इस वाले मार्कर का मैं इलाज कर देता हूँ। सर इलाज क्यों कर रहे हो, अबे चल नहीं रहा यार, इसलिए इलाज करो फटाफट। मैं जब तक इसको 2 बूंद जिंदगी का पिलाता हूँ बेटा तब तक आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट लिख के कमेंट में लिख दो आंसर, फटाफट लिख के कमेंट में लिख दो, तुम फटाफट लिख के बस कमेंट में लिख दो, फिर देखो मैं क्या बोलता हूँ जल्दी। जिसका भी आंसर आया बेटा मैं उसके घर आके दूंगा। क्या दोगे सर, गंदी बातें, अबे चॉकलेट दूंगा साले। कहाँ गया यार, अरे बाप रे पूरा हाथ गंदा हो गया यार, मार्कर कहाँ रख दिया यार मैंने, ये देखो पूरा हाथ गंदा हो गया, मार्कर कहाँ रख दिया यार, ब्लू वाला मार्कर छुप गया है सर। चलो मिल नहीं रहा, अभी इसी से पढ़ते हैं। चलो आ गया, ये आ गया, क्या होता है बताओ। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ,
क्या जानते हैं कि अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। अगर मैं चारों एंगल को जोड़ दूं तो 180 डिग्री आता है। सॉरी सर ये क्या कर दिए, कितने लोग कमेंट में लिख दिए होंगे, 360 आता है। अभी पढ़ा हमने ना कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 360 आएगा। चलो एंगल ये बताओ कितना है, 68 प्लस एंगल बी बता दो कितना है, 120 120 होता है सर। एंगल सी कितना है, 72 डिग्री। एंगल डी ये तो निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो 68 प्लस 72 कितना हो गया, 2 इसको दे दो, 70 70 70 1 40 1 40 प्लस 1 20 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। चलो 1 40 और 1 20 1 60 नहीं 2 60 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो एंगल डी कितना आ जाएगा, जिसको निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। और जैसे ही दूसरी तरफ जाता है साइन बदल जाता है, दूसरी तरफ जैसे ही कोई भी उठ के जाता है तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो ये उधर गया तो एंगल डी इज इक्वल टू 360 तो पहले से था यहाँ पे, ये उठ के इधर आया 360 माइनस 260, एंगल डी आ गया हमारा एक नंबर 100 डिग्री। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो। मैं देखो यार मार्कर कहाँ रख दिया यार मैंने, मार्कर वो हसीना बड़ी मार्कर वो दीवाना बड़ी मार्कर कहाँ गया, बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार, ऐसा ना हो। कहाँ से ये मिल गया छिपा हुआ था साला, वीडियो बना ना एक नंबर सर। चलो बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़े। ये नोट हो गया सर, एकदम जरा सा भी छींक तक नहीं आया। अबे बहुत आसान है यार चैप्टर, मैं बता रहा हूँ ना एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, कहीं दर्द नहीं होगा, दर्द क्या छींक तक नहीं आएंगी, चैप्टर खत्म कर दूंगा। चलो आ जाओ दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर नहीं लिखा क्या, लिख देता हूं, आर इन द रेशियो 1:2:3:4, है ना। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4 ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, है ना। फाइंड ऑल द एंगल्स, कौन से एंगल P बताओ, एंगल Q बताओ, एंगल R बताओ, एंगल S बताओ। फटाफट बता दो बेटा, एकदम छींक तक नहीं आनी चाहिए। सर छींक तो आएंगी ही अगर दर्द होगा तो, नहीं कुछ नहीं आएगा। चलो फटाफट, हो गया मैं बताऊं, चलो देखो क्या होगा, सॉल्यूशन देखो क्या होगा। मैं बताया था कि जब भी इस चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में तुम्हें कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो तुम पहले से अपने से एक रेशियो मान लो ना। हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट द रेशियो बी एक्स, हमने अपने से एक रेशियो मान लिया x, ठीक है, हमने क्या मान लिया, अपने से एक रेशियो मान लिया x। चलो तो ये वाला एंगल्स क्या बन जाएंगे बताओ, एंगल P क्या बन जाएगा 1x, मतलब x भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। एंगल Q क्या बन जाएगा बताओ, एंगल P हो गया 1x, एंगल Q 2x, एंगल PQ, एंगल R कितना हो जाएगा 3x, और एंगल PQR S कितना हो जाएगा, देखो 4 दिया था तो 4x। सारे एंगल्स आ गए, 1x 2x 3x 4x रेशियो में दिया था, मैंने रेशियो माना तो सारे एंगल ये बन गए। चलो अब हम लोग जानते हैं क्या कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री। मतलब एंगल P कर दूं, एंगल Q कर दूं, एंगल R कर दूं, और किसी दिन मैं एंगल S इसी में लिख देता हूं तो ये हो जाएगा 360। सर ठीक है, चलो एंगल P बताओ कितना है x, हाँ, Q 2x, 3x, और एंगल S 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो 3x प्लस 4x 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/10, x इज इक्वल टू क्या आ गया 336 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, अभी x की वैल्यू आई, अभी एंगल नहीं आया। एंगल क्या था मेरा, एंगल P था मेरा x, मतलब ये तो 36 ही है क्योंकि x की वैल्यू तो वही आई है। एंगल Q क्या मेरा 2x,
मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 36, ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री, है ना। 3x मतलब 3 इंटू 36 मतलब 108 डिग्री, और ये मेरा 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू 36 मतलब 144 डिग्री। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो यार, फटाफट नोट कर लो। देखो इतने ही आसान क्वेश्चन है, सारे सारे के सारे इतने ही आसान क्वेश्चन है। सर एकदम चमक रहा है, टेंशन मत लीजिए, हम लोग देख रहे हैं, बताएंगे, नहीं आएगा तो फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो। मैं दूसरा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, हम तुम्हारे साथ, नोट करो, नोट करो, हम तुम्हारे साथ, अरे नोट करो, नोट करो। सर क्या कर रहे, रात में उठ जाएगा कोई। चलो 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 क्वेश्चन निकालते हैं, अब लेवल बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। उत्कोड़ी मैंने गट गट गीला, मेरा मैंने गीला गीला। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया ना। चलो सर दर्द तो नहीं होगा, अबे पागल, अभी तक दर्द हुआ क्या, दर्द हुआ क्या अभी तक ना। इसी का यूज करना है बस। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, पहला टॉपिक एक पढ़ा है तो इसी पे क्वेश्चन लगा रहे, सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। चलो, है ना, जानते हो ना, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं पहले उस पर क्वेश्चन रगड़ देता हूं साले को एकदम, कि यही भी क्वेश्चन बचे ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो अगला। क्या, द साइड्स BC, BC क्यों दिख रहा है यार हर जगह, BA एंड DC ऑफ अ quadrilateral, the sides BA and DC of a quadrilateral are produced सर बहुत मेहनत कर रहे हो, डिजिटल बोर्ड लगवा लो, पैसा नहीं है, as shown in the figure। हाँ फिगर, ठीक, तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई जिस दिन तुम करोगे वो आ जाएगा a प्लस बी के, है ना। फिगर बना दूं क्या, चलो फिगर बना देता हूं, ऐसे 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 और ये ऐसे, है ना। ये है मेरा E, ये है A, ये है B, ये है मेरा C, ये है मेरा D, ये बोलता है Y है, ये बोलता है A है, ये बोलता है F है, ये बोलता है B है, ये बोलता है X है। फटाफट ट्राई कर दो एक बार, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मैं देखता हूँ यार मार्कर क्यों नहीं चले वाला, फटाफट ट्राई करो। सर दर्द होगा क्या, अबे कहीं दर्द नहीं होगा, एक जगह अगर दर्द हो गया तो फिर जो बोलोगे वो। चल क्यों नहीं रहा यार, ये क्या हो गया इसको, ना बढ़िया चल रहा था यार, ये पता नहीं क्या हो गया। फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। मैं इसी को खिलाता हूँ खून, जल्दी। लाइन्स एंड एंगल जो पढ़ा होगा, जो लाइन्स एंड एंगल पढ़ा होगा क्लास 9 का, मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो कर देगा क्वेश्चन। मैथ्स में देखो यही तो है यार, हर जगह किसी ना किसी चैप्टर का यूज होगा, है ना, इसलिए शुरू से पढ़ो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि सारे चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वन शॉट वगैरह से नहीं है वो सब। एग्जाम वन शॉट देखो यूजफुल होता है कब, जब तुम्हारी प्रिपरेशन पहले से हो रखी हो, तब तुमने पढ़े ही नहीं है, तुम डायरेक्ट आ रहे हो वन शॉट देखने, कोई फायदा है बताओ। पहले सीख तो जाओ वो है क्या, चैप्टर किस बारे में है, क्या सिखाने, सीख तो जाओ, तब तो वन शॉट देखोगे। हाँ बताओ, लड़की पसंद करने जाते हो तो क्या एक बार में पसंद कर लेते हो क्या, नहीं ना, 5-6 बार तो देखते हो ना। सर कहीं दूसरी ना निकल जाए, 1 किलो मेकअप ना निकल ले वो। चलो फटाफट नोट करो, हो गया, ये आ गया, आ गया क्या, चलो देखते करते हैं क्या कह रहा है। प्रूफ करिए कि x प्लस वाई, मतलब इसको और इसको ऐड करूंगा तो a प्लस बी इसके बराबर आएगा, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, हम लोग करते सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल a जो है, ये इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बताओ, 180 डिग्री आएगा क्या, पता है ना। मैंने बता रखा है क्या कि जिस लाइन से तुमने शुरू किया उसी लाइन पे अगर वापस पहुंच गए तो रास्ते में जो जो मिल रहा है सबको जोड़ दो, 180 आएगा। ये मैंने बता रखा है लाइन्स एंड एंगल में, ठीक। तो मैंने इस लाइन से शुरू किया,
घूमा इस लाइन पे पहुंच गया तो रास्ते में कौन कौन आया, बी आया और एंगल ए आया, मतलब एंगल बी, सॉरी बी बस लिखता हूं, एंगल बी क्या, बी डिग्री प्लस एंगल ए ये वाला, और एंगल ए को मैं जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीनियर पेयर, एक नाम से हम लोग जानते हैं क्या, लीनियर पेयर। मैंने पढ़ा रखा है किसमें, लाइन और एंगल में, देख लेना, ठीक है। चलो अच्छा, वैसे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये बताओ अगर मैं यहां से शुरू करूंगा, देखो इसी पे आ गया, तो रास्ते में कौन कौन आया, एक तो ए आया और एक तो एंगल सी आया, ये तो ए प्लस एंगल सी क्या होगा बताओ, 180 डिग्री है ना, जिस लाइन से शुरू किया उसी लाइन पे आ गया, ये क्या हो गया बताओ, ये भी क्या है, लीनियर पेयर, ठीक। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ठीक 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 ठीक, बहुत बेहतरीन सर बता रहे आप, ठीक। अच्छा अब क्या करें हम लोग, एक चीज और जानते हैं हम लोग, क्या, एंगल ए, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, यहां से एंगल ए बताओ कितना आएगा, डस्टर कहाँ रख दिया यार, यहां से एंगल ए बताओ कितना आ जाएगा, ये वाला बताओ, ये एंगल ए कितना हो जाएगा बताओ, बी को उधर भेज दो, बी को उधर भेज दो, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी डिग्री। वैसे एंगल यहां से कितना आ जाएगा, एंगल सी, एंगल सी कितना हो जाएगा तो 180 डिग्री माइनस ए डिग्री, क्लियर है, एंगल ए और एंगल सी आ गया, ठीक। नाउ अब तुम जानते हो क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, ए बी सी डी, इनके सारे एंगल्स को मैं अगर ऐड करूंगा तो 360 आएगा। कौन कौन सा एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 360 आएगा, क्लियर है। अच्छा एंगल ए की वैल्यू देखो मैं निकाल चुका हूं, क्या है 180 डिग्री माइनस बी, तो ए की जगह लिख दूं 180 माइनस बी, प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी तो मैं देखो क्या हुआ है, एक्स है तो एक्स लिख दो, प्लस एंगल सी कितना है, सी देखो यहां मैंने निकाला है 180 माइनस ए, प्लस एंगल डी कितना है, डी तो मैं देखो यहां दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, आरचीस में तो वही था। अच्छा ये देखो अब 180 प्लस 180 क्या होगा, 360, लिख दूं, यहां लिखता हूं ना छाए में, सर छाए में दिखाओ, 180 प्लस 180 360 डिग्री। अच्छा माइनस बी माइनस ए, माइनस बी माइनस ए, अच्छा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। ये देखो ये 360 जब उठ के उधर जाएगा तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, 360 माइनस 360 जीरो, इधर कैंसिल कर देता हूं। किसी को दर्द होगा तो क्या, किसी को दर्द होगा क्या अगर मैं इधर कैंसिल कर दे रहा हूं, तो दर्द तो नहीं होगा, ये 360 उठाकर अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस में, उधर गया तो माइनस, 360 ये था माइनस 360, 360 में से 360 गया कैंसिल, तो हटा दिया दोनों को, ठीक। अच्छा बी यहां माइनस में, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, ए भी माइनस में, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, यहां क्या बचेगा एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, बी उधर गया प्लस बी, ए उधर गया ये भी प्लस बन गया, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखो यही तो लाना था ना मेरी जान। सर दर्द भी नहीं हुआ, कुछ भी दर्द नहीं होगा यार, ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर देंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगा देंगे, फटाफट नोट कर लो, जल्दी नोट करो, लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, पता ना लेवल बढ़ाता हूं मैं, अभी क्लास 2 में तो है सर, फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन लाता हूं मैं। जल्दी यार, रात के 3 बज रहे हैं, छम छम की आवाज आती है, सर डराइए मत, हम भी रात में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, डरने का नहीं ना मेरी जान, चलो कोई बात नहीं, बढ़े आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सर डराइए मत, 3 बज रहे रात के, हम भी रात में ही देख रहे हैं, कल पेपर है, फटी पड़ी है तो रात में देखना पड़ रहा है ना मेरी जान, क्या करे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसमें द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है कौन सा, बाइसेक्टिंग, द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग, कौन कौन बाइसेक्टिंग, एंगल सी एंड एंगल डी मीट एट ई, मीट
एट ई। प्रूव दैट, प्रूव करिए आप क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी जिस दिन आप करेंगे वो आ जाएगा डबल ऑफ एंगल सी ई डी। फोटो बना दूं? फोटो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह तेरी फोटो क्या कर रहे हो सर, मेरी फोटो से मिला दे आंसू तेरे। सर याद आ गई, रोना आ रहा है, मत करो। ये 1 ये 2, फटाफट जल्दी कर दो, फटाफट जल्दी ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, एकदम टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी ट्राई कर दो यार, क्या ही कर रहे हो यार, प्लीज यार, प्लीज क्या करते हो यार। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया क्या? हो गया क्या? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसमें एंगल्स द लाइन सेगमेंट बाइसेक्टिंग एंगल C, ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला लाइन सेगमेंट, और ये वाला लाइन सेगमेंट एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों मिल रहे कहाँ पे? E पे मिल रहे हैं। ये बोल रहा है कि एंगल C और एंगल D को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो E पे मिल रहा है। कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करिए कि एंगल A, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, जब इन दोनों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो डबल ऑफ एंगल CED, इस वाले एंगल का डबल आएगा। देखो तुम्हें क्वाड्रिलेटरल से उठाकर ट्रायंगल में भेज रहा है ना। ये वाला एंगल किसके है बताओ? क्वाड्रिलेटरल के। ये वाला एंगल किसके है? ट्रायंगल के। मतलब एक बार तुम्हें ट्रायंगल में खेलना है, एक बार क्वाड्रिलेटरल में खेलना है, और उन्हीं दोनों को आपस में क्या करना है? रिलेट करना है। चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही हिंट करता है मेरे को। ये क्या है? दोनों एंगल किसके हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी, बताओ किसका एंगल है? क्वाड्रिलेटरल के। अच्छा डबल किसका है? CED, ये एंगल किसका बताओ? ट्रायंगल का। ये तो क्वाड्रिलेटरल का है नहीं, तो मतलब पहले एक बार ट्रायंगल में घुसो, फिर एक बार क्वाड्रिलेटरल में घुसो, फिर दोनों को आपस में बस रिलेट कर दो। ट्राई करें एक बार। अच्छा एक बार ध्यान दो, ये बाइसेक्टिंग लिखा है। बाइसेक्टिंग मतलब पता है ना क्या होता है? बाइसेक्टिंग मतलब क्या होता है कि आधा आधा हो गया। ये एंगल D जो है आधा आधा हो गया, मतलब जितना ये है उतना ही ये भी है, जितना ये है उतना ही ये भी है। क्लियर है? बाइसेक्टिंग मतलब आधा आधा हो गया। चलो ठीक, आओ। इन ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC में देखो क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस एंगल CED कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा क्या? 180 डिग्री आएगा। ठीक, यहां से एंगल CED बताओ कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये उधर आएगा, ये भी उधर आएगा, मतलब एंगल AN प्लस एंगल 2, इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है। देखो CED मैंने निकाल लिया, CED चाहिए था ना, यहां से मैंने निकाले CED। अब भागता हूं A प्लस B के पास। क्लियर है? चलो आ जाओ। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा बताओ? 360 डिग्री। ये पता है ना, क्यों लिखना नहीं ना पड़ेगा यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? चलो अच्छा ये बताओ, अच्छा ये देखो एक बार गौर से देखो, हमें इससे कहां पहुंचना है? इस पे पहुंचना है, मतलब इस वाले एंगल से मेरे को एंट्री मारनी है ट्रायंगल में, इस वाले एंगल से एंट्री मारनी है ट्रायंगल पे। देखो ये वाला एंगल कहां है? क्वाड्रिलेटरल का। ये एंगल किसका है? ट्रायंगल का। मतलब ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल से ट्रायंगल में घुसना है। कैसे घुसेंगे बताओ? ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल का जो एंगल है वो क्वाड्रिलेटरल वाले का हाफ है। ये एंगल जो है अंदर जो है वो पूरे एंगल D का क्या है? हाफ है। D का क्या है? हाफ है। हाफ कैसे पता सर आपको? क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाइसेक्टिंग एंगल C एंगल D। एंगल C और एंगल D आपस में बाइसेक्ट एंगल C और एंगल D दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? तो मतलब हाफ कर दूंगा तो मैं घुस जाऊंगा उसमें ट्रायंगल में, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं हाफ से डिवाइड कर दूं, तो हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D। इधर भी हाफ करूंगा, 360 का हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 180 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को दर्द? नोट करो, नोट करो, पॉज करके नोट करो। नोट हो गया? या तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसका क्या करता हूं मैं, इरेज कर दूं यहाँ पे, कहाँ इरेज करूंगा? सर छोटा पढ़ना है बोर्ड,
कुछ बढ़िया लेकर आओ। चलो क्वेश्चन ही डालता हूँ ना। अब देखो, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। एंगल सी का आधा कौन है बताओ? पूरा एंगल सी है, इसका आधा कौन है? 1 है, तो एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। एंगल डी का आधा कौन है बताओ? एंगल 2। एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक? अच्छा, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी है ना, इज इक्वल टू, इन दोनों को मैं उधर भेजता हूं, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना। अच्छा, 180 माइनस ये कितना है बताओ? देखो यहां पे मैंने निकाला है, ये 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल सीईडी के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं एंगल सीईडी, लिख सकता हूं ना। क्लियर है? बोलो फटाफट, क्लियर है ना। अब देखो, हाफ कॉमन कर लो दोनों में से, हाफ कॉमन कर लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सीईडी। अब ये हाफ उधर भेज दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया? यह 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 इंटू एंगल सीईडी। यही तो लाना था ना मेरी जान। सर बहुत छोटा पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे। छोटे चीजों को बहुत तेज बड़ा करते हैं। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। देखो कुछ किया नहीं है। यहां के बाद ये हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी पता था मेरे को, सी का आधा कितना है? 1, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। हाफ ऑफ एंगल डी, डी का आधा कितना था? 2, तो इसकी जगह 2 लिख दिया। बस इसके बाद उधर भेज दिया उसको। क्यों उधर भेजा? क्योंकि मेरे को बस ए और बी चाहिए। याद करो, जो प्रूफ करना था वहां पे सिर्फ क्या था? ए और बी था, इसलिए इन दोनों को उधर भेज दिया। उधर भेजा तो क्या, प्लस में था तो माइनस हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो माइनस लगा हुआ है ना, माइनस हो गया। अब 180 माइनस ये, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। देखो यहां पे ये 180 माइनस ये, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल सीईडी। तो यहां इसकी जगह मैंने लिख दिया एंगल सीईडी। अब यहां हाफ कॉमन कर लिया, हाफ डिवाइड में इधर भेज दिया तो मल्टीप्लाई में, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सीईडी। यही प्रूफ करना था। हो गया? हो गया? फटाफट नोट करो, नोट करो, आगे बढ़ेंगे जल्दी 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 जल्दी। वीडियो तो बने ना सर, बहुत ही तगड़ा। चलो नोट कर लो फटाफट, जल्दी नोट करो। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन लेकर आए, बोलो जल्दी, अगला क्वेश्चन लेकर आए। चलो अगला क्वेश्चन, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं यार। देखो सब क्वेश्चन कराएंगे अपन, है ना। अब थोड़ा ना ऊपर से लिखेंगे ताकि हम लोग को जगह ज़्यादा मिले। सर आराम से रेस करो, बहुत मेहनत से लिखे थे। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है क्वेश्चन? क्या है? इन दी adjoining figure the bisectors of angle B and angle D of a quadrilateral ABCD meet CD and AB produced at P and Q respectively. क्लियर है? रिस्पेक्टिवली। प्रूव डैट, बोल रहा है प्रूव करिए, प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है? कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D, है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, वैसे ही है। ट्राई करना अपने से। फोटो में बना देता हूं, कुछ ऐसा फोटो है, कुछ ऐसा फोटो है ना, कुछ ऐसा फोटो है क्या कि ए बी को प्रोड्यूस किया आगे और यहाँ से इसको प्रोड्यूस किया है, ठीक। ये इससे मिलेगा, ये इससे,
ठीक, ये है मेरा ए बी, ये है मेरा सी डी, ये है मेरा पी और ये है मेरा शायद क्यू। हाँ फटाफट कर दो जल्दी, बोर्ड पे तो आ रहा है ना यार, सारा एकदम चमक रहा है, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो जल्दी। क्या बोल रहा है बताओ, क्वेश्चन समझा दूं। कह रहा है इस फिगर में द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड डी, एंगल बी एंड एंगल डी। अच्छा एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ये तो कोई बाइसेक्टर है ना, लिखा हुआ है सी डी। हाँ ये एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर गया है, और एंगल डी का जो बाइसेक्टर ये गया है, वो क्या कर रहा है, सी डी को जो प्रोड्यूस करेंगे पी पे मिलेगा और ए बी को जो प्रोड्यूस करेंगे क्यू पे मिलेगा, यही बोल रहा है। ये जो लाइन गई है ऐसे बी से, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या हो गया सर, कि ये और ये एंगल बराबर हो गया, बांट दिया दो एंगल को, बी एंगल को आधे आधे पार्ट में बांट दिया। वैसे ये डी का भी बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में बोला है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक समझ में आया, इतना दिया हुआ है। कह रहा प्रूफ करिए कि P और Q को जब ऐड करूंगा, इसको ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को जब मैं ऐड करूंगा किसी दिन, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल B और एंगल D का हाफ हो जाएगा। प्लस करने पे एंगल B और एंगल D का हाफ हो जाएगा। फटाफट कर दो जल्दी, जल्दी करो, मैं खून पिला दूं इसको, जल्दी कर दो, जल्दी फटाफट कर दो यार। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कर देना, कर देना, बदनामी ना हो यार मेरी, बदनामी ना हो। बच्चा बच्चा आरडीएक्सियन होना चाहिए, हर एग्ज़ाम में जाके फोड़ना चाहिए, सारे एग्ज़ाम को क्रैक कर दो, फोड़ दो सारे एग्ज़ाम को। सर सही बोल रहे, हम तो फोड़ेंगे सारे एग्ज़ाम को। फटाफट नोट करो, हो गया क्या, किसी का आया, किसी का आया, बोलो फटाफट, किसी का भी आया भाई। चलो करते हैं हम लोग। देखो पहली बात क्या, P, P किस ट्राइंगल में आ रहा है बताओ, ये देखो, ये इन ट्राइंगल PCB, इन ट्राइंगल PCB, क्लियर है। एंगल P प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल C प्लस, है ना, और PCB, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, चलो PCB में तो 1 है कि 2 है, PCB एंगल 1 है प्लस एंगल 1 कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा क्या, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम PCB। ऐसे देखो तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे PCB ऐसे है, PCB ये ऐसे जो डॉट वाली लाइन है यही है, क्लियर है। ये एंगल P है, ये C है और ये 1 है, क्लियर है। 180 आएगा, कैसे पता, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। वैसे ही क्यों चाहिए ना, बताओ क्यों किसमें है, इस वाले ट्राइंगल में, देखो AQD या ADQ, इन ट्राइंगल ADQ आ जाओ, एंगल A ये वाला एंगल प्लस एंगल Q, और बता दो एंगल A प्लस एंगल Q और एंगल D में कौन सा है, एंगल 3, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत, अभी तक तो सही है सब, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं यहां से, क्लियर है। अच्छा मैंने दो चीज लिख दिया, अब देखो जो मेरे को प्रूफ करना है उसमें दोनों का P और Q प्लस में है, मतलब दोनों को ऐड कर रहा है, तो मेरा P यहां है, Q यहां है, दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, बोलो फ्रॉम 1 + 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, ऐड करूं, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने ना, क्वेश्चन तो इरेज कर सकता हूं ना यार, देखो यहां पे सर बड़ा बोर्ड कब लाओगे, अबे कितनी बार बोलेगा, ला दूंगा ना। P प्लस एंगल P प्लस एंगल Q, P प्लस Q, वैसे ही एंगल C प्लस एंगल A, एंगल C प्लस एंगल A, P Q C A, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस 180 360 डिग्री। बोलो इतनी बात क्लियर है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3, इतनी बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया ना। एंगल दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को ऐड कर दिया। अच्छा ये बात बताओ कि ABCD भी क्या था, कोऑर्डिनेटरल था, क्वेश्चन में दिया था ना ABCD इज कोऑर्डिनेटरल।
अगर ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो बताओ वो भी क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को ऐड करते तो क्या आता है, 360 आता है। देखो ये भी 360 है, ये भी 360 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को देखो तो दोनों बराबर है आपस में। बराबर है मतलब क्या, इसको पहले लिखो, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये तो हो गया इक्वेशन 1। ये किसके बराबर है, इसके बराबर। क्यों, देखो इक्वेशन 3 का RHS और इक्वेशन 4 का RHS दोनों बराबर है। अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो ये भी आपस में बराबर होगा। इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये बात क्लियर है ना। अगर किसी का RHS बराबर है किसी भी इक्वेशन का, तो LHS भी बराबर होगा, ये बात तो जानते होगे। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। देखो एंगल A से एंगल A कैंसिल, एंगल C से एंगल C कैंसिल। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो क्या बचा, प्रूफ डेट को भी इरेज कर दूं। सर क्या क्या इरेज करोगे, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, है ना, इन दोनों को भी उधर भगाओ, एंगल B माइनस एंगल 1, क्लियर है, प्लस एंगल Q एंगल D, ये उधर है तो माइनस एंगल 3। अच्छा गौर से देखो, जो B है, B ये पूरा है और एंगल 1 जो है उसका आधा है। B में से 1 घटाओगे, B पूरा था, एंगल 1 क्या था, उसका आधा था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ये जो है बाइसेक्टर है, तो B में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, हाफ ऑफ B आएगा, क्योंकि एंगल 1 क्या था, इसका आधा ही था। 5 में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो आएगा। क्लियर है, ठीक। वैसे इधर आ जाओ, ये बताओ क्या है, एंगल D देखो ये पूरा एंगल है और उसमें से एंगल 3 घट रहा है। 3 क्या था, D का आधा, तो D में से D का आधा घटाओगे तो क्या आएगा, D का आधा ही बचेगा। आ गया, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D। अरे यार हाफ कॉमन कर लोगे, और क्या, जब कॉमन करोगे तो यही आ जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। सर बहुत ही आसान था, नोट कर लो फटाफट। सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कुछ घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं घबराना है। हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, हाँ सब सीखेंगे। 9th में, 9th इज द क्लास ऑफ लर्निंग। बोर्ड्स देना है नहीं, सीखो, सीख के 10th में जाओ। जब सीख के 10th में जाओगे तो राजा की तरह बैठोगे, बगल में एक पढ़ाका, इधर एक पढ़ाका, साले 10 9 में पढ़ के आया हूं मैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, जल्दी नोट करो, नोट करो। बस एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा और समाप्त करेंगे। नोट कर लो फटाफट, नोट हो गया, चलो इरेज कर दूं। सर इसमें तो दर्द थोड़ा सा हुआ। हाँ थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, लेकिन अब लेवल बढ़ाएंगे तो दर्द तो होगा ना यार। सारे क्वेश्चन में तो आराम तो होगा नहीं, सारे क्वेश्चन में तो आराम होगा नहीं, है ना। क्लियर है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और आज का पहला लेक्चर समाप्त हो जाएगा। आ जाओ छाए में, छाए में आ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन लगा दो, एक लास्ट क्वेश्चन लगा दो मेरे मनपसंद का, दिलबर दिलबर। ये क्या बजा दिए सर। चलो क्या लगाना था मेरे को, चलो इन द गिवन फिगर बोल रहा है, इन द गिवन फिगर कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक। एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी बोल रहा है। ठीक है, बोल लेने दो भाई, उसी का तो सब है। सर उसका नहीं, हमारा भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ PB इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू DR, तीन चीजें बराबर है, तो कह रहा है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट, प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है, पहला कि QB इज इक्वल टू RC है, दूसरा कि PQ इज इक्वल टू QR है, और तीसरा हमारा है एंगल QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री है। सर गिवन फोटो तो बनाइए, गिवन फोटो को ऐसा है, ऐसा है, ऐसा 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 है रे। सर थोड़ा जल्दी करिए, लेट हो रहा है। सर दुखाता, दुखा रहा,
अबे दिखाएगा कैसे, अभी तो क्वेश्चन हार्ड दिए ही नहीं मैंने। ठीक, तो ये है मेरा ए बी सी डी और ये है मेरा पी क्यू आर। चलो फटाफट ट्राई कर दो, लगा दो यार। लास्ट क्वेश्चन आज का, फाड़ दो एकदम, फोड़ फाड़ दो। क्लियर है? ट्राई कर लिए? ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। देखो मैं समझा देता हूं क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर, ये स्क्वायर बना हुआ है। ठीक, कह रहा है इफ PB QC DR, PB कहां है, ये QC ये DR ये तीनों आपस में बराबर है, ये DR QC PB ये तीनों आपस में बराबर है। और बोल रहा है क्या कि ये जो वाला जो एंगल है PQR ये 90 डिग्री है। ठीक, तो कह रहा प्रूफ करिए QB इज इक्वल टू RC होगा। ट्राई करो करे चलो। QB इक्वल टू RC ना, QB बताओ किस लाइन में है, QB इस लाइन में है और RC इस लाइन में है। ये QB वाली लाइन देखो, QB इस लाइन में ना, ये QB देखो है QB और RC किस लाइन में, ये इस लाइन में है। ठीक, चलो आ जाओ। अच्छा ये बताओ कि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर के सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो DC मेरा किसके बराबर है, DC ये पूरा साइड किसके बराबर है, BC के बराबर। सर फिर आ गया BC। ठीक है, DC किसके बराबर है, BC के बराबर। अच्छा DC कैसे बना है बताओ, DR प्लस RC से बना है क्या, DC जो है वो DR प्लस RC से बना हुआ है। वैसे ही BC किससे बना हुआ है बताओ, BC किससे बना हुआ बताओ, BQ प्लस QC। क्लियर है? अच्छा ये देखो QB और RC कहां गया, DR और QC आपस में बराबर है, ये देखो गिवन दिया हुआ है। DR मतलब ये और QC ये बराबर है, जब दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएंगे। अरे यार ये उधर जाएगा, माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, RC इज इक्वल टू QB या BQ। प्रूव हो गया। क्लियर है? प्रूव हो गया। पहला कर दिया, दूसरा तुम करोगे अपने से। करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन साइड लेंगे, एकदम डिट्टो ऐसे ही है। बस देखो किस साइड में, PQ किस साइड में बताओ, PQ ये है, PQ ये है और QR किधर है मेरा, QR ये है। अच्छा ये साइड में नहीं है, ये ट्रायंगल है। अच्छा मैं ही बता देता हूं, चलो ठीक मैं बता देता हूं। क्लियर है? नोट हो गया ये? अच्छा यहां इसमें ट्रायंगल का थोड़ा यूज है। ट्रायंगल में मेरी वीडियोस जाके देखोगे, ट्रायंगल में मैंने पढ़ा रखा है दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। धारा है ना, चोर को कैसे प्रूफ करेगी, चोर है तो कोई धारा लगता है चोर पे ना, कि धारा 345 के तहत ये लड़का जो है ये जेल में 4 साल रहेगा। वैसे ही कौन से धारा से ये दोनों मैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, कौन दोनों ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो आराम से PQ किसके बराबर हो जाएगा, QR के बराबर हो जाएगा। PQ इज इक्वल टू QR। चलो आओ देखो सेकंड वाला, देखो इन ट्रायंगल ये वाला RCQ एंड ट्रायंगल और किसमें QBP। ठीक, अच्छा अभी देखो RC इक्वल टू QC मैंने प्रूफ किया है, नहीं RC इक्वल टू QB, ये वाला साइड जो है कि इसके बराबर है, RC किसके बराबर है, QB के बराबर है। तो लिख दो RC इज इक्वल टू QB। क्यों, अभी मैंने प्रूफ किया है, जस्ट प्रूफ। ठीक, अच्छा और देखो QC किसके बराबर, PB के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। QC जो है PB के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। PB इज इक्वल टू QC, गिवन है। समझ में आया क्या? अच्छा ठीक, देखो एक साइड ये मिल गई इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, दो साइड मिल गया और ये एंगल भी तो 90 है। क्यों 90 है बताओ, क्योंकि एंगल स्क्वायर का एंगल है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B ईच 90। बताओ दो साइड और एक एंगल मिल गया, ये वाला साइड और एक एंगल मिल गया। तो बाई, यहां लिख देता हूं, बाई SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। SAS धारा, इस पे कौन सा धारा लग गया, दो साइड और एक एंगल से कौन सा धारा होता है, SAS धारा से ट्रायंगल जो है मेरा RCQ वो हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल
पी बी क्यू के। ठीक, जैसे ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मेरा क्या हो गया बताओ, पी क्यू बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पी क्यू भी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा ना मेरी जान। आगे दूसरा भी आ गया, फटाफट नोट कर लो। तीसरा वाला तुम लोग अपने से करके कमेंट में बताओगे कैसे किए हो। मैं हिंट दे देता हूं, हिंट दे दूं क्या, नहीं, जब हिंदी दे दूंगा तो क्या फायदा। तीसरा वाला तुम लोग अपने से बताओगे कमेंट में करके, होमवर्क रहेगा, है ना। तीसरा वाला होमवर्क रहेगा, फटाफट कमेंट में करके बताओ, कमेंट में करके बताओ क्यू पी आर को 45 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे। क्यू पी आर ये वाला एंगल को 45 डिग्री प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करेंगे, फटाफट कमेंट में करके बताओ। क्लियर है। तो आज हम लोग का क्वाड्रिलेटरल का पहला लेक्चर क्लियर हो गया, खत्म। ठीक, क्वाड्रिलेटरल का बेसिक सीख लिया हम लोगों ने। ठीक, अभी स्टार्ट किया है ना। देखो सारे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं मेरे को नहीं पता, सब वन शॉट में पढ़ा के खत्म कर देते यार। क्वाड्रिलेटरल्स को वन शॉट में क्यों खत्म कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 9 तो बेस होता है ना यार, 9 अगर बेस नहीं बनाओगे किसी का तो 10th में कैसे करेगा सॉल्व। हाँ, इसलिए हम लोग वन शॉट में खत्म नहीं करेंगे यार, हम लोग अच्छे से पूरा हर एक चैप्टर क्लास 9 और क्लास 10th का हर एक चैप्टर में एकदम डीप पढ़ाऊंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, सिखाना। ठीक, क्लियर है। चलो, अगर आज तुमने कुछ भी सीखा यार तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज। गरीब है जानते हो। चलो बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।